पाठ 7 राशियों की तुलना प्रश्न 7.2 का 16वां क्वेश्चन। भारतीय स्टेट बैंक से अहमद को उसके जमा धन 46,875 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5,853 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। यदि बैंक द्वारा ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की गई हो तो समय बताइए। ठीक है, समय बताना है। चलो लिखते हैं हल। तो भारतीय स्टेट बैंक से अहमद को उसके जमा धन कितना है, मूलधन दिया है, यानी मूलधन P बराबर 46,875 रुपये दिया है। ठीक है, इतना हो गया। और 8% वार्षिक दिया है, दर दिया है। ठीक है, दर R बराबर 8% वार्षिक। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अर्धवार्षिक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दो से भाग कर देंगे अर्धवार्षिक मतलब। ठीक है, 8/2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 अर्धवार्षिक। ठीक है, और देखो वार्षिक ब्याज की दर से 5,853 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी ब्याज दे दिया है। लिखते हैं ब्याज, ब्याज को आई मान लेते हैं, कितना दिया है, 5,853 रुपये। ठीक है, इतना दे दिया है। और क्या बोला है आगे, यदि बैंक द्वारा ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की गई हो तो समय बताइए। ठीक है, अब देखो इतना दिया है तो क्या करना पड़ेगा, देखो समय निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिश्र धन ज्ञात करना पड़ेगा। तो मिश्र धन कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो तो मिश्र धन लिखते हैं, मिश्र धन को ऐसे दर्शाते हैं। तो देखो मिश्र धन, अब देखो हम ब्याज निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, आई बराबर ए माइनस पी लिखते थे। तो अब देखो ए को इस तरफ ला लिए हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो अब इस तरफ क्या लिख सकते हैं, पी प्लस आई लिख सकते हैं। ठीक है, मूलधन पता है और ब्याज भी पता है हमें। ठीक है, तो मिश्र धन निकल जाएगा, जोड़ देते हैं बस, 46,875 रुपये प्लस 5,853। ठीक है, जोड़ दो, कितना आ जाएगा, तो देखो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, 5 3 8 हो जाएगा, 7 5 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, हासिल आया 1, और ये 8, और ये 8 16, और 1 17। ठीक है, और अब हासिल लग गया 1, तो 5 1 6, और 6 12, और हासिल आया 1, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 52,728 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हमारा मिश्र धन। ठीक है, इतना समझ गया क्या। अब देखो आगे हम क्या करेंगे, हल करेंगे अब। ठीक है, तो मान रखते हैं, चलो इसलिए ए बराबर पी क्या होता है सूत्र हमारा, 1 + R/100 पूरे की घात n होता है। ठीक है, तो ए का मान कितना आ गया, देखो 52,728, और इस तरफ मूलधन कितना है हमारा, 46,875 रुपये, और इस तरफ ब्रैकेट में 1 + R का मान कितना है, 4, और बटे में 100, और पूरे की घात n, हमें n ही निकालना है। ठीक है, तो देखो ये 4 कम 4, 4 दूनी 8, और 1 2, 4 पंचे 20, 25 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इस तरफ रखते हैं, तो देखो ये क्या है, इसके बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं 52,728 बटे 46,875 बराबर, इस तरफ क्या हो जाएगा, देखो एक बार लिख लेता हूँ, चलो 1 + 1 बटे में 25, और पूरे की घात n। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो ये क्या है, पूरा 25 का क्यूब है नीचे का, और ये क्या है, ऊपर का 26 का क्यूब है, यानी 25 को 3 बार गुणा करेंगे तो इतना आएगा, और 26 को 3 बार गुणा करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, देख लेना। तो चलो इसको मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, ये क्या हो जाएगा, 26 बटे 25 का क्यूब हो जाएगा, यानी घात में 3, और इस तरह देखो 25 से कम 25, और एक कितना हो जाएगा, 26 और बटे 25, और पूरे की घात n। ठीक है, इतना समझ गया क्या। अब देखो मैं बताया था पहले वाले क्वेश्चन में क्या होता है, देखो अब इसका आधार क्या है, समान है, 26/25 है, ये भी 26/25 है, इसका घात भी क्या होगा, आपस में समान होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं डायरेक्ट,
तो क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, वार्षिक मतलब अर्धवार्षिक में हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें बोला है यदि बैंक द्वारा ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की गई हो तो बोला है। ठीक है, पहले से तो ये क्या है, अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक। ठीक है, तो अर्धवार्षिक होगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, वार्षिक बनाएंगे। ठीक है, तो चलो, तो क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, वर्ष, तो इसको और करेंगे तो हल क्या हो जाएगा, 1 सहित 1/2 हो जाएगा। देखो 2 एकम 2 1 3, तो 3/2 हो जाएगा वर्ष। ठीक है, ये क्या हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे हल करेंगे वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन 17, कौन सी राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 40 रुपए है। तो देखो कौन सी राशि पूछ रहे हैं, यानी मूलधन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखो हल करते हैं। तो देखो कौन सी राशि बोल रहा है, तो क्या करेंगे, माना कि वह राशि P है, मान लेते हैं। ठीक है, वो राशि क्या है, P है, मान लेते हैं। ठीक है, दर दे दिया है R बराबर 5% वार्षिक। ठीक है, ब्याज की दर 2 वर्ष में साधारण ब्याज और समय दे दिया है, समय 2 वर्ष। 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतना हो गया। तो देखो सबसे पहले क्या निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। ठीक है, मतलब क्या निकालते हैं, मिश्र धन निकालते हैं। तो सूत्र लगाते हैं, A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 और पूरे की घात n। ठीक है, इतना हो गया। तो देखो, तो P का मान तो P ही रखेंगे। ठीक है, वो माना कि वो राशि P है, मान लिए है तो। ठीक है, 1 और R का मान कितना, देखो 5/100 और ये n का मान 2। ठीक है, ये P, तो देखो ये इसको काट सकते, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 + 1/20 और पूरे की घात 2। तो क्या हो जाएगा P, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 20 एकम 20 तो 21/20 और पूरे की घात 2। ठीक है, इतना हो गया। तो देखो अब 21 का और कितना होता है 441, और 20 का कितना होता है 400। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, P तो ऊपर वाले से ही साथ ही गुणा होगा, तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 441 गुणित P और बटे में 400। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, बराबर ये मिश्र धन का मान पता चल गया हमें। ठीक है, ये क्या है, मिश्र धन का मान हमें पता चल गया। अब देखो क्या करेंगे, तो मिश्र धन निकल गया तो क्या निकाल सकते हैं, ब्याज भी निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि हम चक्रवृद्धि ब्याज का भी बात किया है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। चलो, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होगा, मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। ठीक है, तो अभी क्या निकल गया, देखो हमारा मिश्र धन कितना निकला है, 441 P बटे में 400, और मूलधन P को क्या माने, P ही माने हैं, और राशि P माने हैं, यानी मूलधन को P माने हैं। ठीक है, तो इतना होगा। तो देखो ये क्या होता है, इसमें ये वाला क्या होता है, इससे गुणा होता है, उसके बाद घट जाता है, ये वाला जान रहे हो। ठीक है, तो 441, ठीक है, P, और ये 400 इससे गुणा होगा तो 400 P हो जाएगा। ठीक है, और बटे में क्या बचेगा 400। तो ये क्या हो जाएगा, 441 P से माइनस 400 P घटेगा, क्या बचेगा, 1 P बचेगा, और बटे में 400 बचेगा। ठीक है, इतना समझ गया क्या, ये क्या हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। अब देखो, अब इस तरफ क्या करते हैं, अब हमें क्या ज्ञात करना है, सब साधारण ब्याज भी ज्ञात करना है। इसमें साधारण ब्याज भी बोला है, साधारण ब्याज और करके। ठीक है, तो निकालते हैं साधारण ब्याज, यही निकाल लेते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, तो देखो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, P गुणित R गुणित N होता है, मूलधन, दर और समय बटे क्या होता है 100। ठीक है, ये तो जान रहे हो। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो इसको हल करते हैं, तो P का मान P ही है। ठीक है, और R का मान कितना है, कितना परसेंट है, 5%, और N का मान कितना है 2 वर्ष और बटे में 100।
ठीक है, तो ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो क्या हो जाएगा पी बचेगा ऊपर में और बटे में क्या बचेगा, पूरा पूरा पढ़ कर गया तो एक 10 बचेगा। ठीक है, ये क्या है हमारा साधारण ब्याज निकल गया। ठीक है, इतना निकल गया तो अब देखो हमें क्या करना है, कौन सी राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 40 है बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ठीक है, यहाँ पर देखो तो इसमें क्या करना है हमें, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 40 है बोल दिया है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज एक बार लिख देता हूँ, चलो चक्रवृद्धि प्रश्नानुसार लिख लेना। ठीक है, प्रश्नानुसार करके लिख लेना। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस माइनस क्या होगा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कर कितना है, हमें कितना दिया है, उसका क्या है ब्याज का अंतर कितना है 40 है बोला है। ठीक है, 40। ठीक है, इतना है बोला है। यहाँ पर देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखो 441 से 400 घटाएंगे तो 41 तो बचेगा ना, 41 पी बचेगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया था वहां पास, ये क्या हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, और इस तरफ ठीक है, ठीक अब ठीक है। ठीक है, अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर 40 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है हमारा 41 पी बटे में 400 और इस तरफ हमारा साधारण ब्याज कितना है पी बटे 10 और इस तरफ हमारा कितना है 40। ठीक है, अभी अब ठीक है, तो चलो हल करते हैं। अब देखो इससे गुणा होगा। ठीक है, तो कर लेते हैं चलो, तो 441 एक जीरो लग जाएगा और ये पी हो जाएगा। ठीक है, और इस तरफ क्या होगा, इससे गुणा होगा तो ये माइनस का 400 पी हो जाएगा। ठीक है, और नीचे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 4000 हो जाएगा, एक जीरो इसमें का एक जीरो हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। और इस तरफ क्या है हमारा 40 है। ठीक है, इतना समझ गए क्या। ठीक है, तो अब देखो 410 से पी से माइनस 400 पी करेंगे क्या बचेगा 10 पी, 10 पी बचेगा ना। और इसको देखो और 400 को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो इसमें जाकर गुणा हो जाएगा, तो लिखते हैं 40 गुणित 4000 इस तरफ आकर गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो पी बटे क्या हो जाएगा 40 गुणित 4000 और बटे में क्या आ जाएगा 10। ठीक है, इतना समझ गए क्या। तो अब देखो तो इसमें का एक जीरो काट दो, किसी में कभी एक। ठीक है, एक जीरो कट गया तो पी बराबर कितना आ जाएगा 4 चौक 16 और 3 जीरो पीछे में लगा दो 1 2 3, कितना आ गया 16000। ये क्या हमारा आंसर है। ठीक है, यही पूछा था, कौन सी राशि का अगर पूछा था तो कौन सी राशि होगा 16000 होगा। ठीक है, 16000 रुपए। ऐसे ही हल करेंगे यार क्वेश्चन को।